चकवे की बात सुन चकवी बोली, वो कैसे महाराज? चकवा बोला, कल जब ये कुंवर की ससुराल से वापस लौट रहे होंगे तब इसी पेड़ का एक भारी डाल टूटकर कुंवर के ऊपर गिर जाएगा और उससे ये बेचारा मर जाएगा। अगर कैसे भी करके ये यहां से बचकर निकल गया तो दूसरे संकट से इसका बचना मुश्किल है। चकवी बोली, दूसरा संकट क्या है महाराज? नीचे कुम्हार का लड़का भी धड़कते दिल के साथ सांस थामे चकवे की बात सुन रहा था। आगे चकवा बोला, दूसरा संकट ये है कि रास्ते में इनको एक बड़ा ही सुंदर नवलखा घोड़ा मिलेगा। जैसे ही कुंवर उस घोड़े को देखेगा, कुंवर उस पर मुग्ध हो जाएगा और जैसे ही उसकी सवारी करने उस पर बैठेगा, घोड़ा तुरंत कुंवर को लेकर आसमान में उड़ जाएगा और ऊपर से कुंवर को गिरा देगा। नीचे गिरते ही कुंवर के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अगर हमारी बात सुन रहे किसी भले मनुष्य ने कुंवर को दूसरी मुसीबत से भी बचा लिया तो तीसरे संकट में तो राजकुमार का बचना बहुत ही मुश्किल है। चकवे की बात सुन चकवी बोली, तीसरा संकट क्या है स्वामी? चकवा बोला, अगर किसी तरह बचकर कुंवर अपने राज्य में पहुंच गया तो जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ मुख्य द्वार से राजमहल में प्रवेश करेगा, वैसे ही राजमहल का मुख्य द्वार उसके ऊपर गिर पड़ेगा। उसके नीचे दबने से तुरंत राजकुमार के प्राण निकल जाएंगे। आगे चकवा बोला, अगर कैसे भी करके यहां तक भी राजकुंवर की मौत किसी तरह टल गई तो चौथे और आखिरी संकट से उसका मरना तय है। चकवी बोली, वो कैसे? चकवा बोला, वो ऐसे कि जब कल मध्य रात्रि को कुंवर अपनी पत्नी संग सो रहा होगा तो एक काला विशैला नाग कुंवर से अपने पिछले जन्म का बदला लेने आएगा और उसे डस लेगा। नाग के डसते ही पल भर में कुंवर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और आखिरकार उसको मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। चकवे की बात सुन चकवी बोली, महाराज, तो क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिससे कुंवर की मौत को टाला जा सकता हो?